रात का गहरा सन्नाटा था। कोर्टरूम बिल्कुल खाली पड़ा था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे अचानक खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज हवा अंदर आने लगी। मेज पर रखी फाइलें उड़ने लगी। जज की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दीवार पर टंगी भगवान जगन्नाथ की तस्वीर चमकने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। पूरा कमरा कांप उठा। उसी वक्त एक भारी आवाज गूंजी, जहां इंसानों का न्याय खत्म होता है, वहां से मेरा न्याय शुरू होता है। अगली सुबह कोर्ट में भीड़ लगी थी। एक सीधा साधा लड़का विवेक कटघरे में खड़ा था। उस पर चोरी और हत्या का आरोप था, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। असली अपराधी शहर का एक ताकतवर और भ्रष्ट बिजनेसमैन राघव मल्होत्रा था, जिसने अपने गुनाह छुपाने के लिए विवेक को फंसा दिया था। पुलिस और कुछ अधिकारी भी पैसे के लालच में उसके साथ मिल गए थे। उधर जेल में विवेक को बुरी तरह पीटा जा रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी बूढ़ी माँ मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु, मेरा बेटा निर्दोष है, अगर आप सच में हो तो उसे बचा लो। उसकी आवाज सीधे जगन्नाथ मंदिर के भीतर तक पहुंच रही थी। उसी रात राघव मल्होत्रा के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक लाइट झपकने लगी, शीशे अपने आप टूट गए और टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर बार बार एक ही चेहरा दिख रहा था, भगवान जगन्नाथ का। घड़ी उल्टी चलने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, सच बोल दो, अभी भी समय है। राघव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब मेरा भ्रम है, और फिर भी सच मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था। जज जैसे ही फैसला पढ़ने लगे, अचानक पूरी बिजली चली गई, पंखे रुक गए और पूरा कोर्ट अंधेरे में डूब गया। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सबकी नजरें उस तरफ गईं, जहां एक सांवला सा छोटा बालक खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो धीरे से बोला, क्या गलत इंसान को सजा दोगे? कोई कुछ समझ नहीं पाया। तभी अचानक कोर्ट के सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गए। सीसीटीवी फुटेज जलने लगे और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि राघव मल्होत्रा ही था। उसने खुद अपने गुनाह को अंजाम दिया था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी वो छोटा बालक मुस्कुराया। अचानक उसके चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। पूरा कोर्ट दिव्य ऊर्जा से भर गया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा और अगले ही पल वो बालक खुद भगवान जगन्नाथ के रूप में खड़ा था। उनकी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने न्याय को खरीदा, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर काम करना बंद हो गया। पुलिस वाले और बाकी लोग डर से कांपने लगे। उसी समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। विवेक को लगा जैसे किसी ने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया हो। वो भागता हुआ मंदिर की ओर आया, जहां उसकी माँ पहले से ही रो रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वे एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर के अंदर फिर से शांति थी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अपने स्थान पर थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे न्याय पूरा हो चुका हो। उस दिन के बाद शहर के लोगों को एक बात समझ आ गई, भगवान सब कुछ देखते हैं और चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, वो हमेशा न्याय करते हैं।